हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चाल के बारे में, ठीक है। और उसमें लास्ट में हम जाते हुए बताए थे कि अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वेग के बारे में कि वेग क्या होता है, ठीक है। ये हमारा वीडियो पार्ट नंबर 3 है। और जो भी हमारा पार्ट नंबर 1 और 2 देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग वेग के बारे में। वेग वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। पहले सबसे नंबर ये जानेंगे कि वेग कहते किसको हैं। तो मैं एक साधारण से एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि जो हम लोग का बाइक जो होता है ना, बाइक में इसलेटर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? इसलेटर। और उसी इसलेटर की जो जो अवरेज होता है, जो बढ़ाया जाता है घटाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी वेग को जब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? वेग, ठीक है। यानी जो इसलेटर में लगे, बाइक में जो लगे रहते हैं क्या? इसलेटर, ठीक है। तो उसी को हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो यानी वेग बढ़ रही है, अगर घटाते हैं तो वेग घट रही है, ठीक है। जब उसको ऐंठते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज करता है, उसी को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, ठीक है। आइए फिर यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है वेग वेलोसिटी दिशा के साथ चाल। यानी जो चाल है, चाल को अगर बदलना होगा तो वेग ही बदलेगा। चाल को अगर बदलना होगा तो कौन बदलेगा? वेग ही बदलेगा। मान लीजिए हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं। कितने स्पीड से जा रहे हैं? 40 की स्पीड से जा रहे हैं। मुझे अचानक मन में ये आया कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, तो स्पीड किस तरह बढ़ाएंगे? ऑटोमेटिक तो बढ़ेगा नहीं। इस लेटर को जब ऐसे करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? हमारा चाल बढ़ेगा। तो जब इस लेटर को बढ़ाएंगे, तो जब इस लेटर बढ़ा रहे हैं तो उसी इस लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है अब कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है इसमें? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी वस्तु का ही क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्लियर? फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे परिभाषा और दिया है या करके कि इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। यानी एक समय में जो आप दूरी को तय करते हैं उसी विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वही चीजें बता रहे हैं यहाँ पे कि इकाई समय में तय की गई विस्थापन को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्लियर? और ये बता रहा है कि ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश और अदिश के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, यानी पार्ट नंबर 1 में बताए थे कि सदिश क्या होते हैं और अदिश क्या होते हैं। ये जब तक मतलब ये लेसन समाप्त नहीं होता तब तक सदिश और अदिश की बात आती रहेगी। तो इसको आप लोग याद करके रख लीजिए। एक बार और बता दे रहा हूं मैं कि जो सदिश होता है वो दोनों बताता है, यानी दिशा भी बताता है और परिणाम भी बताता है। और जो अदिश होता है और केवल क्या बताता है? परिणाम बताता है। बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सदिश है तो सदिश क्या बताएगा? दोनों चीज बता रहा है। क्या? परिणाम भी बता रहा है और दिशा भी बता रहा है। क्लियर? अब इसके आगे आगे समझते हैं इसके आगे क्या होती है। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि वेग के प्रकार, टाइप ऑफ वेलोसिटी। जो हम वेग बताए हैं, जिस तरह हम लोग चाल के बारे में पढ़े थे, दूरी के बारे में पढ़े थे, तो चाल के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो चाल के बारे में कितने प्रकार बताए थे? चाल का प्रकार 4 प्रकार बताए थे। कितने? 4। तो इसमें भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग, ठीक है। जिस तरह चाल में था सेम उसी तरह इसमें भी रहेगा, थोड़ी सी अंतर रहेगी। क्लियर? आइए फिर उसको भी समझ लेते हैं। पहला हम लोग लिखते हैं क्या इसमें, देखिए पहला क्या दिया है? एक समान वेग। तो वेग, एक समान वेग कहेंगे किसको? तो यहां पे लिख सकते हैं इसका परिभाषा सेम वही रहेगा, थोड़ी सी भी अंतर, मतलब थोड़ी सी जहां वेग चाल था उसमें, जैसे एक समान लिखवाए थे, एक समान चाल के बारे में लिखवाए थे ना कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे ही क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। तो यहाँ पे जहां जहां चाल आया ना, बस वहां पे चेंज कर लेंगे, बस वहां पे हटा के
और वहां पे रख लेंगे क्या, वेग। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय में 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 समय समान समय में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे असमान नहीं समान दूरी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, समान दूरी, यहाँ पे समान नहीं एक समान दूरी रहेगा, एक समान दूरी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, यहाँ दूरी रहेगा बस, यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक समान वेग कहते हैं, ठीक है। देखिए एक समान वेग किसे कहते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। ये जो चाल का जो परिभाषा बताए थे चाल में, कि चाल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला बताए थे कि एक समान चाल, तो जो एक समान चाल का डेफिनेशन बताए थे सेम इस वेग में भी क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है उसे एक समान वेग कहेंगे। इसका ग्राफ भी वही बनेगा जिस तरह उसमें ग्राफ बनाए थे, सेम उसी तरह इसमें भी ग्राफ होगा। देखिए इसका भी ग्राफ सेम होगा, जैसे यहां बताए थे 2 4 ये समय है, ठीक है, 8 10, यहाँ पे लेते हैं 5 10 15 20, ठीक है। तो समान समय में समान दूरी बता रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 सेकेंड में जा रहा है कितने मीटर, 5 मीटर, ठीक है। फिर 2 सेकेंड में जा रहा है 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में कितना जा रहा है 5 मीटर, ठीक है। अगले 2 सेकेंड में कितना जा रहा है, फिर 5 मीटर। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि ये जो बता रहे हैं 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, ये लिखा हुआ है 2 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ, फिर भी इसको 2 क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें 2 ही लग रहा है ना, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 2 ही सेकेंड लग रहा है कितना पूरा करने में, 10 मीटर जाने में, ठीक है। तो अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होगा, समझ में आ रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान वेग, क्लियर। अब आता है असमान वेग, क्या आता है, असमान वेग। दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, असमान वेग, ठीक है, असमान वेग। इसकी इंग्लिश हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब समझिए इसको, इसका भी वही होगा जैसे चाल में बताए थे। यदि कोई वस्तु यहाँ पे यदि कोई वस्तु, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, तो उसे असमान वेग कहते हैं, इसमें क्या हम लोग सीखे कि जो असमान वेग होता है उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है उसी की क्या बोलेंगे, असमान वेग बोलते हैं,
क्लियर। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 4 इसका भी सेम रहेगा, 6 8 ठीक है, 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे 20 कर लेते हैं। ठीक है, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए 2 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। उसके बाद से अगले 2 सेकेंड में इसने क्या किया, अपना जो समय था, समय तो वही है लेकिन दूरी क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, बढ़ा लिया। जैसे 2 सेकंड में कितना गया, 5 मीटर गया, फिर 2 सेकंड में इसने 15 मीटर की दूरी तय कर दिया, फिर अगले 2 सेकंड में देखा जा रहा है तो ये 10 मीटर जा रहा है। यानी दूरी क्या होता जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, और जो समय है वो बराबर है। समय इसीलिए यहाँ पे लिखे हम कि यदि कोई वस्तु समान समय में, तो दूरी क्या है, समय क्या है, समान है, लेकिन असमान दूरी यहाँ पे लिखे तो असमान दूरी तय कर रही है, तो कभी 5 तो कभी 15 तो कभी 10 तो कभी 20 ऐसे करके दूरी तय कर रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं। क्लियर। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार के बनेंगे, ऐसे जाएंगे फिर इससे आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लग चुका है ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे। क्लियर। अब इसके आगे देखते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग के बारे में भी बता दिए थे हम। तात्क्षणिक वेग को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। हम पिछले क्लास में यानी चाल के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था तात्क्षणिक जो चाल होता है वो क्या होता है। सेम उसी तरह इसमें भी होगा। ठीक है, बस फर्क इतना है कि उसमें चाल देखा जा रहा था और इसमें वेग की प्रक्रिया देखा जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें फिर बता रहा है कि औसत वेग। औसत वेग में क्या बता रहा है, एवरेज वेलोसिटी, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, किसी भी समय में, कोई निश्चित समय इसमें नहीं बताया गया है, किसी भी समय में तय किए गए कुल विस्थापन, क्या बता रहा है, कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में जो समय लग रहा है उसको बोलेंगे कुल समय का अनुपात, यानी बीच का। अनुपात का मतलब होता है दोनों का बीच का अनुपात, यानी उसी को क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। क्लियर। इसका यहाँ पे दिया भी है कि जो वेग होता है उसको v से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, v से। और यहाँ पे देखिए v फॉर क्या हो गया, औसत वेग। यहाँ पे लिख देते हैं v फॉर औसत वेग, याद रखिएगा इसको। अभी जब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर ये आएगा औसत वेग। ठीक है, u फॉर होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग, और v फॉर हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, और t फॉर आपका हो जाएगा समय। क्लियर, ये चीजें होती है। तो औसत वेग तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसी पे हम थोड़ा सा यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल, फिर समझेंगे इसको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा हमने, देखिए इसको। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा तब जाके आपके जो फार्मूला बताए हैं उस फार्मूले के हिसाब से इसके सॉल्व हो पाएंगे। यहाँ पे ऊषा लिखा गया है, एक बच्ची का नाम लिखा गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिसिंग हो गया है। ठीक है, ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एक ऊषा लड़की है जो 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। जो तालाब है वो 90 मीटर लंबी है। कितना है, 90 मीटर क्या है, लंबी है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। यानी सरल रेखी का मतलब एक सीधा रेखी पे क्या करती है, रेखा पे जाती है तैरते हुए। ठीक है, तथा वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो ऊषा का औसत चाल और कुल औसत वेग ज्ञात कीजिए। इसमें ये बता रहे हैं। तो पहले इसको समझेंगे कि यहाँ पे देखिए ऊषा एक लड़की का नाम है, 90 मीटर लंबे तालाब का बता दिया कि वो जो तालाब है वो 90 मीटर लंबा है। ठीक है,
तो लंबा थोड़ा सा कंफ्यूज होने के लिए इस क्वेश्चन में दे दिया है कि लंबा, ठीक है, 90 मीटर दर्शा दिया। 90 मीटर से हमको हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये करना है कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। यानी मान लेते हैं यहाँ पे यह एक रेखा है, ऐसे ये मान लेते हैं एक सरल रेखीय रेखा है। ए बिंदु से उसने गई बी बिंदु तक। सरल रेखीय का मतलब ये होता है एकदम सीधा रेखा, ठीक है। तथा वापस आती है, क्या करती है, फिर से बी से ए तक आ जाती है, तैरती हुई जाती है इस पार और इस पार से फिर इस पार आ जाती है, ठीक है। करे इस दौरान वो 180 मीटर की दूरी तय करती है। यानी यहां से यहां तक जो दूरी लगा उसको, वो कितना है, 180 मीटर दूरी तय करी, ठीक है। करे मीटर दूरी तय की 1 मिनट में। कितना समय उसको कितना लगा, 180 मीटर जाने में 1 मिनट लगा। कितना लगा, 1 मिनट। यानी इधर से जब इधर गई 180 मीटर दूरी जब दूर गई तो उसको समय लगा कितना, 1 मिनट लगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि में तय करती है तो ऊषा की औसत चाल और औसत चाल कुल औसत वेग ज्ञात कीजिए। यानी दो चीजें ज्ञात करना है हमें, पहला ज्ञात करना है औसत चाल और दूसरा ज्ञात करना है कुल औसत वेग। यहाँ पे कुल औसत वेग, ये दो चीजें ज्ञात करना है। तो हमें अगर फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, पहला क्या ज्ञात करना है हमें बता रहा है, कह रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल का फार्मूला हमने क्या बताया था, यहाँ पे औसत चाल का फार्मूला क्या बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये हमने फार्मूला बताया था, ठीक है। फिर औसत वेग का फार्मूला अभी हम क्या बताए हैं उसमें, औसत वेग। औसत वेग में हम बताए हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाए हम लोग, u से, प्लस अंतिम वेग को किससे दर्शाए हैं, v से। यहाँ पे ये u और ये v, अभी वही चीज हम लोग पढ़े यहाँ पे, एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या बताएं, v औसत वेग और u फार अंतिम वेग और v फार प्रारंभिक वेग, ठीक है। u फार क्या है, अंतिम वेग है, ये अंतिम वेग और ये v फार प्रारंभिक वेग। उसके बाद से क्या आता है, समय t। अब इसी पे हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है इसको। ये हम लोग का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। अब समझिए, इसी पर रखते हैं। तो औसत चाल ज्ञात करना है, तो औसत चाल जब ज्ञात करेंगे तो कुल दूरी, ए तो पहले ए से गई बी बिंदु तक, यानी 180 मीटर दूर गई। फिर रिटर्न जब आती है तो 180 आती है, तो जब जोड़ेंगे तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, औसत वेग था ना, चाल, औसत चाल, ठीक है, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो 180 प्लस 180, आज समय कितना हो गया, जब इधर से गया तो 1 मिनट और उधर से है तो 1 मिनट, यानी 2 मिनट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 360 हो जाएगा, और जो मिनट है इसको सेकेंड में जब चेंज करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार करके यहां देख लेते हैं। 120 भागा 360, एक चीज इसमें और भी सीख लीजिएगा कि भाग, लंबे भाग कैसे करना चाहिए। 120, ये बार बार कन्वर्ट कर दे, इसको बंद ही कर देते हैं। देखिए 120 और 360, इसमें भी सीख लीजिए कि अगर लंबा भाग करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 120 और 360 में भाग देना है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि भाग को नहीं दे पाते हैं। तो पहला सबसे नंबर हमको ये करना है कि यहाँ पे 12 देखना है,
क्योंकि 120 का टेबल तो किसी को याद नहीं होगा, कुछ ही बच्चों को याद होगा। तो यहाँ पे 12 का देखेंगे, 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 36 आ जाए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो 12 यानी 36 यानी 3 बार में। तो 3 का जब टेबल पढ़ेंगे 0 बार तो 0 ही आएगा, ठीक है। और 3 का टेबल जब 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 6, और 3 1 जा 3, यानी ये 3 बार में कट जा रहा है। तो इसको 3 बार में काट देंगे तो इसका कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 मीटर प्रति सेकेंड के ऑपरेशन से वो क्या कही चाल से चल रही थी। इसका क्या निकल गया चाल निकल गया, औसत चाल। क्लियर। अब जब भी पूछी जाएगी कि वो कितने स्पीड से जा रही थी तो क्या बताएंगे 3 मीटर की स्पीड से वो क्या कर रही थी जा रही थी। क्लियर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि औसत वेग ज्ञात करने के लिए, तो औसत वेग ज्ञात करने के लिए हमें बता रहा है। तो आप बताइए इधर से गया बी बिंदु तक, सॉरी गई ए बिंदु से बी बिंदु तक जब गई तो 180 मीटर की दूरी तय की। फिर उधर से क्या कर रही है रिटर्न आ जा रही है। तो जब रिटर्न आ रही है तो इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो विस्थापन होता है, हम बताए थे इसी में बताया कि जो वेग होता है विस्थापन बटे समय होता है। तो यहाँ पे विस्थापन देखा है तो विस्थापन क्या कहता है कि अंतिम प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग की जो दूरी होती है वही क्या होता है विस्थापन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए यू फॉर क्या होता है अंतिम वेग और वी फॉर क्या होता है प्रारंभिक वेग। तो इसकी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग यही है, क्योंकि यहां से चलना स्टार्ट किया तो चली गई लेकिन फिर आके यही रुक गई। तो जो इसका वेग होगा u प्लस भी, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी विस्थापन इसका क्या होगा 0 होगा। अगर वो गई होती वही रुक गई होती तो 180 मीटर इसका विस्थापन मान लेती, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है गई और फिर चले आई यहाँ पे अपने ही स्थान पे, इसको क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पे इसका विस्थापन कितना निकल गया औसत, यहाँ पे लिख लेंगे औसत वेग, औसत वेग बराबर 0। क्या 0 विस्थापन दिया है 0, समय कितना दिया है 1 मिनट। तो 1 मिनट जो दिया है तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और 60 से जब भाग देंगे तो इसका कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा औसत वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यहां तक तो क्लियर है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं। फिर एक और न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें, कह रहा है कि एक वस्तु पहले 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है और अगले 10 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल से चलती है, तो पूरा औसत वेग ज्ञात कीजिए यदि गति सीधी रेखा में हो। इसने ये भी बता दिया है कि जो चल रही है, जो वस्तु चल रही है वो किस कर चल रही है, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, ठीक है। अब देखिए सीधी रेखा में गति कर रही है तो मान लीजिए एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ऐसे ऐसे कर रही है गति, ऐसे ये सीधी रेखा हो गया। सीधी रेखा में जब गति कर रही है तो ये क्या बता रहा है कि एक वस्तु पहले यानी पहले स्थिति में बता रहा है कि 10 सेकेंड में 20 मीटर की चाल से, तो चाल बता रहा है तो कितना बता रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड ये चाल है। और कितना समय लग रहा है इसको 10 सेकेंड लग रहा है, कितना 10 सेकेंड, ठीक है। चलती है और अगले 10 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, तो पूरा औसत वेग। औसत वेग का फार्मूला क्या होता है मेरा, औसत वेग का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे औसत वेग का फार्मूला क्या बताएं u प्लस भी और t, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी के अनुसार यहाँ पे भी कर लेंगे। देखिए पहले नंबर हमको क्या ज्ञात करना है कि अंतिम स्थिति अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। तो इसमें क्या दिया है कि मुझे इसमें चाहिए कि दूरी, तो दूरी इसमें तो दिया नहीं है। जब दूरी नहीं दिया है तो क्या करेंगे पहले दूरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि चाल दिया है। तो जब चाल दिया तो चाल को कन्वर्ट करेंगे किस में दूरी में। तो दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है दूरी इक्वल टू आ जाएगा आपका चाल
इंटू समय। दूरी ज्ञात करना है तो दूरी, चाल कितना दिया है इसने, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इंटू समय कितना दिया है, 10। कितना दिया है, 10। अब इसको जब ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी 200 मीटर। कितना निकल गया, पहले स्थिति में 200 मीटर निकला। फिर दूसरे स्थिति में देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा स्थिति में वही चीजें कर रहा है कि इसका भी दूरी ज्ञात करना है। इसका भी दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, अब इसको ज्ञात करेंगे तो दूरी, तो इसका हो जाएगा, चाल कितना दिया इसमें, 10 दिया है, और समय कितना दिया है, ये भी 10 दिया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों दूरी को क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, तो ये पहला स्थिति हो गया। तो पहला स्थिति हो गया, और अंतिम स्थिति क्या निकला हमारा, 100 निकला। इसी के अनुसार यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे u कितना दिया है, ये हमारा क्या था, ये पहला था, तो पहला था तो ये भी था, ये भी वाला था दूरी, ये हमारा भी ज्ञात हुआ है। ठीक है, और ये हमारा u ज्ञात हुआ है, यानी भी फार क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और u फार होता है अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को पहले कहाँ रखेंगे, u के स्थान पे रखेंगे, 100 प्लस है प्लस 200 में 200 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे समय, तो समय कितना दिया इसमें, 10 सेकेंड इधर और 10 सेकेंड इधर, दोनों सेकेंड यानी मिला के कितने हो जाएंगे, 20 सेकेंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 सेकेंड। ठीक है, अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो 100 और 2 से कितने हो जाएंगे, 300 और ये 20 सेकेंड। जब इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग इसको भाग करके देखते हैं कितना आता है, 20 और फिर 300, 300। तो यहाँ पे करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, इसको कर लेते हैं 3 बार में। पहले 1 बार में करते हैं, इसको 1 बार में करेंगे 20 आ जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 फिर 1, और जब नहीं आएगा तो यहाँ पे 100 और 5, यानी 2 5 10। ठीक है, और ये कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जा रहा है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, इसका कितना आ गया, औसत वेग इसका कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। यहां तक तो क्लियर है। और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, यहां से थोड़ी सी रुक जाइए। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जा नहीं रहा पेज। ठीक है, यही पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से चलिए देखिए, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक कार पहले 2 घंटे में, सॉरी, एक कार पहले 2 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और अगले 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से